दृढ़ इच्छा शक्ति अगर होगी तेजस्वी यादव जी की तो वो करवा सकते हैं। ये प्रथम इंटर स्तरीय वाले जो 1778 अभ्यर्थी है, ये लोग तेजस्वी यादव जी से तो कुछ दिन पहले जाके मिले हैं। उस समय तो इन्होंने आश्वासन दिया था, कहा था कि हम तो सरकार में नहीं है, हम सरकार में रहते तो तुरंत कर देते, तो अब तो करना चाहिए, तो सरकार में आ गए हैं। दरोगा बहाली में धांधली की राबड़ी देवी जी विधान परिषद के बाहर तख्ती लेकर हाथों में बैठी थी धरना पे, तो अब सीबीआई जांच के लिए तेजस्वी यादव जी को पहल करनी चाहिए। अगर नीतीश जी नहीं मानते हैं तो हट जाना चाहिए सरकार से, तो अब उस चीज़ पे वो तेजस्वी यादव जी करवाएं। अगर नहीं करवाते तो हम लोग तो नहीं छोड़ने वाले, चाहे कोई भी सरकार में हो, क्योंकि अब ये सरकार में है, विपक्ष में नहीं है। ये अलग बात था कि ये कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री नहीं है। जब कैंसिल हो गया एग्जाम तब एक ट्वीट करके अपना फॉर्मेलिटी निभाए थे, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, तेजस्वी यादव जी हो, चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो या कोई भी, किसी ने तो इस पर कुछ अभी तक किया नहीं जब विपक्ष में भी थे। और नीतीश जी के करीबी लोग इसमें इन्वॉल्व है, आज भी मैं कह रहा हूँ, आरसीपी सिंह भी करीबी ही लोग हैं। इसके अलावा भी 2-3 नेता है जो नीतीश जी के करीबी हैं। उसके बाद बीपीएससी 56 से 59वीं से लेकर अभी तक का जांच होना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव जी ऐसा नहीं करवाते हैं तो हम लोग मोर्चा खोलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो हम तो अभी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी से भी और नीतीश कुमार जी से भी कि बिहार के युवाओं के साथ न्याय कीजिए। हमारा जो मुद्दा, ये सारा मुद्दा मेरा ही, अभी भी देखिएगा आप 1500 जो डिमांड था उस समय नीतीश कुमार जी से सवाल, उसमें सारा लिखा हुआ है। तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख नौकरी की बात किया था, तो हम 10 लाख की बात भी नहीं कर रहे हैं, ना 19 लाख की, हम सिर्फ 6 लाख की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। तो बिहार में एक बार फिर से नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश तेजस्वी यादव की बिहार में सरकार आ गई है, लेकिन सरकार तो बन गई, लेकिन जो वादे तेजस्वी यादव ने किए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, क्या सरकार में शामिल होने के बाद उन वादों को पूरा कर पाएंगे? 10 लाख नौकरियां देने का उन्होंने वादा किया था। इसके अलावा संविदा की जगह पर स्थायी नौकरी, और इसके अलावा जो परीक्षा फॉर्म भरने के समय यानी आवेदन शुल्क लगता था अभ्यर्थियों को, उसको खत्म करने की बात की थी। इसके अलावे भी कई वादे उन्होंने 2020 के चुनाव में किए थे। अब बारी है उनको पूरा करने की। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप, सबसे पहला सवाल यही है, तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में जो वादे किए थे, क्या आपको लगता है कि अब वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम लोग तो यही मांग करेंगे कि जो वादा तेजस्वी यादव जी ने किया था उसको पूरा करें, क्योंकि अब ये सरकार में है, विपक्ष में नहीं है। ये अलग बात है कि ये कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन अगर ये बात है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, सरकार से अलग हो सकते हैं। अगर आपकी बातों को नीतीश जी नहीं मानते हैं तो आप अलग हो सकते हैं सरकार से। अगर आप ही के समर्थन से सरकार चल रहा, सबसे बड़ी पार्टी भी आप है, तो वादा जो उन्होंने किया था उस वादे को पूरा करना चाहिए। ये अलग बात है कि हो सकता है अब राजनीतिकरण हो जाए, जैसे 19 लाख उन्होंने कहा था बीजेपी वाले ने, उन्होंने 1000 भी नहीं दिया। जो भी बहाली अभी हो रही है वो पुरानी बहाली है, पहले की वैकेंसी है, चुनाव से पहले की। तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख नौकरी की बात किया था, और हम लोग ये मांग कर रहे थे उस समय भी कि 4.5 लाख सरकारी पद उस समय खाली थे, और अभी 6 लाख सरकारी पद बिहार में खाली है। तो हम 10 लाख की बात भी नहीं कर रहे हैं, ना 19 लाख की, हम सिर्फ 6 लाख की मांग कर रहे हैं कि 6 लाख जो सरकारी पद बिहार में खाली है उन पे वैकेंसी निकाल दे सरकार, और उसको 1.5 साल के अंदर पूरा करे, और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करे उस बहाली को, और किसी तरह का धांधली सेटिंग, पेपर लीक ना हो, किसी तरह का आरसीपी टैक्स या कोई और टैक्स ना लगे। 2020 का जब चुनाव हो रहा था उस समय तेजस्वी यादव ने जब कहा कि वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही वो 10 लाख नौकरियां देने का जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे, लेकिन उसी दौरान जो एनडीए के नेता नीतीश कुमार थे, उन्होंने कहा था ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। अब दोनों मिल गए हैं, ऐसे में क्या होगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि ये होने वाला चीज़ है, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी उस समय कह रहे थे कि यह असंभव है, अभी चुनाव का समय था, तो अभी तो वो मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के साथ तेजस्वी यादव जी है, तो कैसे 10 लाख नौकरी एक साथ आ सकता है? संभव ही नहीं है। गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन गठबंधन होने से पहले बातचीत तो हुई होगी। क्या तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सामने ये बातें नहीं रखी होंगी कि 2020 के चुनाव में जो भी हमने वादे किए वो आप इस नई सरकार में पूरा करेंगे, तभी हम आपके साथ गठबंधन करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि समर्थन आरजेडी का ही है। अगर आरजेडी समर्थन खींच लेती है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो नीतीश कुमार को तो वादा पूरा करना पड़ेगा, अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो। बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति अगर होगी तेजस्वी यादव जी की तो वो करवा सकते हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वो गठबंधन बदल सकते हैं बार बार,
तो निश्चित रूप से अगर तेजस्वी यादव जी रिजिड हो जाएं इस पे कि नहीं हमको ये चाहिए तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को करना पड़ेगा। और 10 लाख की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ, वो चुनावी उनका जो अपना था वो जाने, लेकिन हम 6 लाख की बात कर रहे हैं कि 6 लाख सरकारी पद खाली हैं बिहार में, उसी पे आप वैकेंसी निकलवा दीजिए ना। 6 लाख 42,000 खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा, 3 बार कहा है फरवरी से लेकर जून तक में कि 42,000 पुलिस विभाग में दरोगा, सिपाही, इंस्पेक्टर के पद खाली हैं। तो उन पदों पे आप वैकेंसी निकालिए। सचिवालय का 8 साल बाद वैकेंसी आई, उसको 1.5 साल के अंदर पूरा कीजिए। इंटर स्तरीय का 8 साल से वैकेंसी नहीं है यार। जो प्रथम इंटर स्तरीय है उसमें भी सीटें खाली है। 1778 अभ्यर्थियों को आप बाहर कर दिए हैं जबरदस्ती, उनको मेरिट लिस्ट में लाइए और सभी सीटों पर बहाली पूरी करवाइए। और ये प्रथम इंटर स्तरीय वाले जो 1778 अभ्यर्थी है, ये लोग तेजस्वी यादव जी से तो कुछ दिन पहले जाके मिले हैं। उस समय तो इन्होंने आश्वासन दिया था, कहा था कि हम तो सरकार में नहीं है, हम सरकार में रहते तो तुरंत कर देते, तो अब तो करना चाहिए, तो सरकार में आ गए हैं। 7वें चरण की शिक्षकों की बहाली की बात है, बीटेट एग्जाम आयोजित करवाने की बात है। उसके बाद वार्ड सचिव के आंदोलन में भी तेजस्वी यादव जी गए थे, तो उनकी मांगों को मनवाने की बात है। और सीबीआई जांच, जब हम लोग दरोगा 24 से 46 दरोगा में धांधली को लेकर आंदोलन करते थे, तो तेजस्वी यादव जी ने तो मेरे शादी का कार्ड भी ट्वीट किया था, फेसबुक पे भी डाला था, और उन्होंने कहा भी था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए दरोगा बहाली में धांधली की। राबड़ी देवी जी विधान परिषद के बाहर तख्ती लेकर हाथों में बैठी थी धरना पे। तो अब सीबीआई जांच के लिए तेजस्वी यादव जी को पहल करनी चाहिए। अगर नीतीश जी नहीं मानते हैं तो हट जाना चाहिए सरकार से। बीपीएससी की पीटी परीक्षा हाल में रद्द हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि अभ्यर्थियों को मुआवजे के तौर पे 5-5 हजार रुपए दिए जाने चाहिए। क्या अब उसे दिलवाएंगे? बिल्कुल दिलवाना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि जब आपने कहा था, हम लोगों ने इतना कहा था कि 3,000 के रेट से पर स्टूडेंट आप दे दीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने उसको देख के 5,000 2,000 ज़्यादा करके कर दिया, हो सकता है सहानुभूति लेने के लिए। तो अब उनकी अगली परीक्षा होगी ना। जब आप विपक्ष में थे 3 महीना पहले आपने मांग किया है कि आप 5,000 सरकार से मांग कर रहे थे, तो अभी आप आए जब सरकार में, तो अब दीजिए 5,000 पर स्टूडेंट को। अगर नहीं देते हैं तो इनकी मंशा साफ हो जाएगी कि भाई ये सिर्फ युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए था, बोल वचन था और गुमराह करने के लिए था। हम लोग तो छोड़ने वाले नहीं है। हम कल भी स्टूडेंट्स के हित में लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। सरकार में कोई आए जाए उससे हमके मतलब नहीं है। और 5,000 जो उन्होंने वादा किया था, उन्होंने मांग किया था सरकार से, नीतीश कुमार जी से, कि 5,000 मिलना चाहिए पर स्टूडेंट को, जो आने जाने में खर्चा हुआ, तो 5,000 पर स्टूडेंट। तो अब वो देना चाहिए उनको। 7वीं बीपीएससी पीटी अभी हुई भी नहीं है, तो आप 5,000 पर स्टूडेंट दिलवाइए। नहीं दिलवा सकते हैं तो हट जाइए सरकार से। और आवेदन शुल्क फीस माफ, मतलब आवेदन शुल्क के लिए जो पैसा लगता है फॉर्म भरने के समय, उसे भी माफ करने की उन्होंने बात कही। देखिए 2020 चुनाव से पहले हम लोगों ने फरवरी मार्च में जो आंदोलन दरोगा बहाली में धांधली को लेकर किया था, तो जबरदस्त आंदोलन पटना में हुआ था। और वो माहौल ऐसा था कि एक युवा एकजुट हो गए थे, छात्र जो, तो तेजस्वी यादव जी को भी लगा कि भाई युवा एक ताकत है, और इसलिए उन्होंने हमसे संपर्क किया था चुनाव से पहले कि आपका मांग क्या क्या है, जो आप छात्रों के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो आप डिमांड हम बताइए। तो हमने सारा चीज़ उनको लिख के व्हाट्सअप किया था, और उन्हीं सारी मांगों को उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया, जिसमें संविदा पे बहाली नहीं हो, अस्थायी नौकरी आनी चाहिए, ये भी हमारा ही डिमांड था। अब देखिए 15 सालों के मुख्यमंत्री से 15 सवाल करके हमने बैनर पोस्टर भी लगाया था वीरचंद पटेल पर, उसमें सारा डिमांड था। वही डिमांड को तेजस्वी यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आवेदन शुल्क है, उसमें हमने डिमांड किया था कि 100 से 150 रुपया फी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी चीज़ को तेजस्वी यादव जी ने क्या किया कि निःशुल्क होना चाहिए, 1 रुपया भी नहीं लगना चाहिए। तो अब तेजस्वी यादव जी करवाएंगे, ये तो मांग करेंगे ना हम लोग कि आप करवाइए। जब आपने कहा था कि निःशुल्क होना चाहिए, तो ये कौन सी बड़ी बात है? इसमें कोई संविधान संशोधन करने की जरूरत तो है नहीं कि जिसमें आपको बहुत सारा चीज़ करना हो। ये तो एक कलम की बात है, एक बार साइन हो गया कि हाँ निःशुल्क पूरे प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म, तो करवाइए। अभी तो 750 800 लग रहा है, 750 800 900 रुपया लग रहा है। तो हम तो 100 से 150 का मांग कर रहे हैं, हम निःशुल्क की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम देखिए पहले 2 साल पहले जो मांग कर रहे थे, हम आज भी कर रहे हैं। हम बिना मतलब का या फर्जी बात नहीं करते हैं, अफवाह नहीं फैलाते हैं, या पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए कुछ से कुछ मुद्दा नहीं उठाते। हमने उस समय भी कहा था 100 से 150 रुपया शुल्क होना चाहिए। आज भी हम यही मांग कर रहे हैं कि 100 से 150 रुपया शुल्क होना चाहिए, 700 800 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय लोगों के आरक्षण की भी बात कही थी उन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने तो विधानसभा में यहाँ तक कि लाया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि बिहार की सरकारी नौकरियों में स्थानीय जो है मुद्दा, ये लोगों को 85% स्थानीय नीति लागू हो। स्थानीय नीति लागू होने के लिए 85% लागू किया जाए कि स्थानीय लोग ही वहाँ, यानी बिहार के मूल निवासी को ही मिलेगा। तो अब उस चीज़ पे वो तेजस्वी यादव जी करवाएं। अगर नहीं करवाते तो हम लोग तो नहीं छोड़ने वाले, चाहे कोई भी सरकार में हो। हमारा जो मुद्दा, ये सारा मुद्दा मेरा ही, अभी भी देखिएगा आप 1500 जो डिमांड था उस समय नीतीश कुमार जी से सवाल, उसमें सारा लिखा हुआ है।
तो ये डिमांड हमारा रहेगा ही, आज भी है, आगे भी हम इस चीज़ के लिए, जब तक कि पूरा नहीं हो जाए। जब तक विपक्ष में रहे तेजस्वी यादव आरसीपी टैक्स का खूब चर्चा करते थे। अब तो आरसीपी जी की राजनीति जेडीयू से खत्म हो गई, अब भले दूसरी राजनीति वो शुरू करे, लेकिन क्या जिस आरसीपी टैक्स की चर्चा वो करते थे अब उसकी जांच करवाएंगे? करवानी चाहिए। अगर नहीं करवाते हैं तो मंशा स्पष्ट हो जाएगा कि सिर्फ युवाओं को गुमराह करने की बात थी और पॉपुलरिटी, यहाँ से वोट बैंक की बात थी। नहीं तो बीपीएससी पेपर लीक पे जो हम लोगों ने ये चीज़ किया तो शाम में ये लोग ट्वीट किए थे, जब कैंसिल हो गया एग्जाम तब एक ट्वीट करके अपना फॉर्मेलिटी निभाए थे। चाहे वो कन्हैया कुमार हो, तेजस्वी यादव जी हो, चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो या कोई भी, किसी ने तो इस पर कुछ अभी तक किया नहीं जब विपक्ष में भी थे, सिर्फ एक ट्वीट किया था। तो अब बीपीएससी पेपर लीक की भी जांच करवाए, निष्पक्ष जांच करवाए, आरसीपी टैक्स की क्या भूमिका है उसकी जांच करवाए, और नीतीश जी के करीबी लोग इसमें इन्वॉल्व है। आज भी मैं कह रहा हूँ आरसीपी सिंह भी करीबी ही लोग हैं। इसके अलावा भी 2-3 नेता है जो नीतीश जी के करीबी हैं, वो भी इसमें संलिप्त है। नीतीश जी के करीबी आईएएस ऑफिसर संलिप्त है। ये सिर्फ आरसीपी सिंह संलिप्त नहीं है धांधली सेटिंग में और पेपर लीक में, और भी लोग हैं जो नीतीश जी के दाएं बाएं अभी रहते हैं, तो वो लोग भी संलिप्त है। इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली, 2213 सबका जांच होना चाहिए। सचिवालय सहायक 2 बीएसएस सीजीएल 2 में जो धांधली हुई, पेपर लीक उसमें भी हुआ था, उसकी जांच हो। उसके बाद बीपीएससी 56 से 59वीं से लेकर अभी तक का जांच होना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव जी ऐसा नहीं करवाते हैं तो हम लोग मोर्चा खोलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चाहे तेजस्वी जी हो, नीतीश जी हो, सुशील मोदी जी हो, जो भी सरकार में होंगे उनसे हम मांग करेंगे। अगर हमारी मांग को नहीं पूरा किया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। तेजस्वी यादव क्यों नहीं करवा पाएंगे? अब तो सरकार में शामिल हो गए, उप मुख्यमंत्री हैं, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं। अब ऐसा क्या होगा कि वो नहीं करवा पाएंगे? या तो वो नहीं करवाना चाहते या फिर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। 100 बात की एक बात मैं कहूंगा, अगर तेजस्वी यादव जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है, अगर वो सही मायने में वादा किए थे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद हम पूरा करेंगे, वो सब 2020 में जो वादा किए थे, तो निश्चित रूप से उनको करवाना चाहिए। अगर वो नहीं करवा पाते, मान लीजिए नीतीश जी नहीं मानते हैं, मुख्यमंत्री वो है, तो हट जाए सरकार से। इसमें तो किसी ने रोका नहीं है ना। क्या जनता से पूछ के वो नीतीश कुमार से गठबंधन किए हैं? नहीं किए हैं। जनता से तो नहीं पूछे ना, विधायक से बुला के अपना बातचीत जो किए, जनता से तो डायरेक्ट नहीं पूछे हैं। तो आपने जनता से वादा डायरेक्ट किया था, किसी विधायक से वादा नहीं किया था, आपने जनता से डायरेक्ट वादा किया था। और उस जनता ने विधायक बनाया, जनता ने उसको चुन के विधायक आपके नाम पे चुना था। और अगर आप उस वादे को अभी पूरा नहीं करवा पा रहे हैं तो आप हट जाइए सरकार से। जनता में एक मैसेज दीजिए कि भाई हम आपसे जो वादा किए उसको पूरा करवाने के लिए प्रयास किए, नीतीश जी नहीं माने तो हम हट गए। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका एक प्रतिक्रिया भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि 4-5 लाख नौकरियां देने की हम कोशिश कर रहे हैं और देश भर में ये बहुत बड़ा एक उदाहरण होगा। सबसे पहले तो 4-5 लाख नौकरी पर आ गए 10 लाख से। सीटें लगभग 6-6.5 लाख के आसपास बिहार भर में खाली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम रोजगार देने का भी प्रयास करेंगे। तो क्या नौकरी से अब रोजगार की तरफ बढ़ गए? क्या लग रहा है कि ये भी 10 लाख नौकरियां देने का जो वादा था, क्या जुमलेबाजी ही साबित होगा? देखिए, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तेजस्वी यादव जी ही बता सकते हैं उनके अंदर क्या है मन में, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन हम तो ज़मीनी स्तर पे जो देखेंगे उसी के आधार पे कुछ बोल सकते हैं। तो हम तो अभी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी से भी और नीतीश कुमार जी से भी कि बिहार के युवाओं के साथ न्याय कीजिए और बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो 50 साल पीछे चली गई है उसमें क्रांतिकारी सुधार की ज़रूरत है। और जब तक एक नहीं होगा, सरकार में कोई आए, हमें मतलब नहीं, हम इस मांग को रखेंगे और सरकार से लड़ेंगे। चाहे तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हो या तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाए, हम लड़ेंगे। छात्रों के हित के लिए हमेशा लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप। तो जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में वादे किए थे 10 लाख नौकरी देने का, अब उस वादे पर खड़े उतरने का समय आ गया है। उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किसके समर्थन से हैं? तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के समर्थन से। अगर आरजेडी हाथ खींच लेगी तो नीतीश कुमार कुर्सी पर नहीं बैठे रहेंगे। ऐसे में अब मौका है तेजस्वी यादव के पास कि वो जो वादे उन्होंने बिहार की जनता से, युवाओं से किया है, अब उसे पूरा करें। कितना पूरा कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव की भी जवाबदेही होने जा रही है कि आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जो कहा उसे कब करेंगे, किया तो कितना किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या कुछ आगे होगा वो भी हम आपको बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।